हेलो। बच्चों नमस्ते। कैसे हाल चाल हैं आप लोग? बताइए, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? क्या मैं आपको साफ दिखाई दे रहा हूं और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? एक बार प्लीज़ बताइए, क्या स्थितियां हैं? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग आरजू, आंचल। बताओ एक बार तेजी से, भैया आवाज़ आ रही है क्या दोस्तों? विवेक भाई हेलो, विकास राधे राधे, दीना वर्मा राधे राधे। आवाज़ आ रही है बच्चों? एक बार आवाज़ का बताइए, आवाज़ आ रही है क्या? हम लोग बात कर रहे थे, ये जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे किसकी? हमने मैटर आपको पढ़ाया, आपको मैटर पढ़ाया, पदार्थ। और पदार्थ क्या होता है ये आपको समझाया। उसकी स्टेजेस क्या होती हैं, पदार्थ की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। बच्चों आवाज़ का एक बार मेरे को बताइए, कुछ कमेंट मुझे नहीं दिख रहे हैं। आपको आवाज़ दिख रही, आवाज़ आ रही है और मेरी तस्वीर आपको दिख रही है या नहीं, एक बार ये ज़रा बता दीजिए। फिर हमने कहा कि मैटर की कुछ अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की कुछ अवस्थाएं होती हैं, और पदार्थ की आपने 5 अवस्थाएं देखी। उन 5 अवस्थाओं में आपने कहा सर एक ठोस होती है, सॉलिड होती है। सेकंड वन इज, आपने कहा लिक्विड होती है, फिर एक गैस होती है, प्लाज्मा होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हाँ, अब ये रुके हुए थे कमेंट, बहुत देर से रुके हुए थे, आ नहीं रहे थे, अब तेजी से कमेंट आए हैं। अब तेजी से कमेंट आए हैं। चलिए चलिए। ठीक है, तो 5। ठीक है बच्चों, सभी को नमस्ते। तो हमने कहा कि 5 जो हैं, 5 स्टेजेस होती हैं, 5 स्टेजेस आपने पढ़ी। और 5 स्टेजेस के पढ़ने के बाद हमने कहा कि देर आर 5 स्टेजेस ऑफ मैटर, 5 अवस्थाएं होती हैं मैटर की। उसके बाद आपने कहा सर क्या एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चेंज हो सकता है? हमने कहा बिल्कुल, मैटर का एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चेंज हो सकता है। सर क्या तरीके हो सकते हैं? तो आपने कहा सर मैटर को बच्चों ध्यान से सुनो, आप पीवाई क्यों कराएंगे मेरे भाई, मेरे भाई पीवाई क्यों कराएंगे, रुको। रिवीजन करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि 5 अवस्थाएं होती हैं सर। ठोस क्या होता है सर? उसके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। जिसके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा नज़दीक हों, मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा नज़दीक हों, उनमें क्या होता है ना, उनमें एक अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। जब अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है तो उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा नहीं हो पाती जब, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा ना होने की वजह से उनमें बंधन, जो बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल के बीच में, वो बहुत मजबूत होती है। बॉन्डिंग मजबूत जब हो जाती है बच्चों, बॉन्डिंग जब मजबूत हो जाती है बच्चों, तो बॉन्डिंग के मजबूत होने की वजह से, बॉन्डिंग के मजबूत होने की वजह से वो स्वतंत्र नहीं हो पाते। और जब वो फ्री नहीं हो पाते, फ्री फ्लो नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चेंज होने में बड़ा तकलीफ उनको आएगी। बच्चों 2 मिनट ध्यान से तो सुनो मेरी बात, प्यारे बच्चों 2 मिनट ध्यान से सुनो।
फिर हम बताएंगे आपको सारी बातों का। आपने कहा सर इनका साइज कैसा होता है, आकार और वॉल्यूम कैसा होता है। हमने कहा सर वॉल्यूम भी इनका निश्चित होता है, डेफिनेट होता है, और साइज भी इनका डेफिनेट होता है। फिर यहाँ से आगे चले, आपने कहा लिक्विड। तो ये जो कहानी आपने बताई किसके बारे में, ठोस के बारे में, ऐसी ही कुछ कुछ कहानी लिक्विड के बारे में। फिर उसके बाद लिक्विड से आगे चले तो आ, भाई राहुल भाई, एक बार क्लास होने दो, तब जो बात करनी है आपको वो सब करिएगा, ठीक है। फिर हमने पांचों स्टेजेस के बारे में कहा, पांच स्टेज एक स्टेज से दूसरे में चेंज होगी। उसके पांच छह तरीके आपको बताए कि किन किन तरीके से आप में चेंज होगी, ठीक है। अब बात ये है, आज की क्लास की बात ये है बच्चों, कि जो हमने पिछली चार क्लासेस में पढ़ लिया है, चार क्लास में, उसको पढ़ने के बाद हम कितना समझे ये आज हम पीवाईक्यू के हिसाब से देख लेंगे। विभिन्न एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में जो भी सवाल पूछे गए होंगे, वो सवाल मैंने आपको यहां पर दे दिए हैं। अब देख लेते हैं, आप थ्योरी पढ़ के आए हैं, पीवाईक्यू को कर लेंगे। अगर आपको लगे कि मैं ठीक कर रहा हूं, मैं ठीक उसमें अपना ठीक स्कोर कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको सवाल समझ में आ गया है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। तो आइए आइए आज की क्लास का पहला सवाल लेते हैं बच्चों। ठीक है भाई, पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है कि किसी व्हाट इफेक्ट डज हीटिंग ए सब्सटेंस हैव ऑन इट्स पार्टिकल। अगर हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं, अब अटेंटिव होके सुने बच्चों, अगर हम किसी भी, ये सारे पीवाई क्यों हैं, एक भी सवाल हाथ से नहीं बनाया गया, सारे सवाल वो हैं जो आ चुके हैं किसी ना किसी पेपर में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों पर क्या प्रभाव आएगा सर। वो तेज गति से तेज गति करते हैं क्या, दे मूव फास्टर, वो धीमी गति करते हैं क्या, या गति करना बंद कर देते हैं, या वो नष्ट हो जाते हैं, या वो नष्ट हो जाते हैं। सर आप ही ने तो कहा था, आप ही ने कहा बच्चों कि अगर हम किसी को टेम्परेचर देते हैं, अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी किसी भी एटम को, या किसी मॉलिक्यूल को, या किसी पदार्थ को अगर हम टेम्परेचर दे देते हैं, टेम्परेचर देने से उनके भीतर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, उनके भीतर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, गतिज ऊर्जा आ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी के आ जाने से, गतिज ऊर्जा के फ्लो होने से उनमें मूवमेंट बढ़ जाता है, उनमें मूवमेंट बढ़ जाता है, और वो तेजी से एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं, तेजी से एक दूसरे से टकराने लगेंगे। अगर तेजी से एक दूसरे से टकराना शुरू कर देंगे तो उनमें उनमें हीट भी बढ़ जाती है, उनकी हीट भी बढ़ जाएगी। सवाल हुआ, तो वो तेजी से गति करना शुरू करेंगे। बताओ, आंसर बताओ ना अब। पीवाईक्यू से तुम जो है कह रहे हो, वह तेजी से गति करते हैं, धीमी गति होगी गलत बात है, गति करना बंद कर दें गलत बात है, नष्ट हो जाएंगे गलत बात है, तो तेजी से गति करना शुरू करेंगे। भाई ये तो पता लग रहा है ना, आपके पास ये सवाल पहुंच गए हैं। सवाल नंबर 2, पदार्थ को निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित है, पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा कंप्रेस की जा सकती है। हमने कहा था, हमने कहा था कि कंप्रेस किया जा सकता है क्या, हमने कहा क्या कंप्रेस किया जा सकता है। तो जब हमने कंप्रेसिबिलिटी समझा, तुम बस केवल सवाल का जवाब दो, फिर तुम्हारे सारे समय बचेगा आज की क्लास में, फिर सारे सवाल लूंगा। अभी तुम सवाल का जवाब दो। फिर हमने कहा कंप्रेसिबिलिटी जो होगा, संपीड़ियता, संपीड़ियता क्या होती है, संपीड़ियता होता है दबने का गुण। संपीड़ियता होता है किसका, दबने का जो गुण होता है। प्रेस होने का जो, प्रेस होने की जो करेक्टरिस्टिक होती है, दबने का गुण या प्रेस होने की जो करेक्टरिस्टिक होती है, उसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ठोस की। ठोस को तो मैं दबा ही नहीं सकता, मतलब दबा तो सकता हूं, लेकिन यार कंप्रेस करना उतना तो आसान नहीं है। तो ठोस और द्रव अवस्था की, द्रव में भी उतना कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। कंप्रेसिबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, डिपेंड करेगी, संपीड़ितता डिपेंड किस पर करती है, कणों के बीच की दूरी पर। कणों के बीच की दूरी, पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल जिसकी, जिस भी ज्यादा होगी, जिस भी आपके पदार्थ की, जिस भी मैटर की ज्यादा होगी, उसकी संपीड्यता, उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे गैसीय अवस्था की जो कंप्रेसिबिलिटी है, गैसीय अवस्था की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। गैसीय अवस्था की जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। बात समझे।
पदार्थ की कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित है, किसको सबसे ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। अगर मैं एक गुब्बारे में, देखो अब भी कुछ बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं बच्चों, अगर मैं एक गुब्बारे में हवा भरूं तो गुब्बारे का आकार छोटा करता जा सकता हूं, छोटा आकार करता जा सकता हूं। कैसे करता जा सकता हूं छोटा आकार? क्योंकि गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी की ताकत होती है बच्चों, वो बहुत ज्यादा होती है। सवाल नंबर 3 पर चले। टेम्परेचर के बढ़ाने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था सर्वाधिक विस्तार दर्शाती है? सबसे ज्यादा एक्सपेंशन पदार्थ की किस स्टेज में होगा? सबसे ज्यादा एक्सपेंशन पदार्थ की किस स्टेज में होगा? विच स्टेट ऑफ मैटर शोज द ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन विच विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर? सर, द्रव में, ठोस में, गैस में टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर हम ठोस की बात करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा उसके मॉलिक्यूल बहुत नजदीक होते हैं। उसके बाद हमने कहा लिक्विड के मॉलिक्यूल और थोड़ा दूर होते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल तो और ज्यादा दूर होते हैं। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इसके मॉलिक्यूल और भी ज्यादा दूर हो जाएंगे। ताप बढ़ाने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था सर्वाधिक विस्तार दर्शाती है? तो हम कहेंगे जो गैस है बच्चों, जो गैस है वो सर्वाधिक। लेकिन प्लाज्मा अगर हम कहते हैं, प्लाज्मा में तो और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें, प्लाज्मा में तो और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसकी जो अवस्था हो जाएगी और ज्यादा दूर हो जाएगी, और ज्यादा इसके पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, और इसके पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्लाज्मा में आयनाइज गैस हो जाती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाती है। बात समझे बच्चों? यहां से आगे चले, सवाल नंबर 4 पर चले। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कण अधिकतम बल के साथ बंधे होते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर द पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर विद द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स? क्या कहना चाहता है? किस पदार्थ में कण के पास बल सबसे ज्यादा होता? अरे एक दूसरे को जकड़े हुए हैं, बहुत तेजी से जकड़े हुए, ऐसा कौन सा है? सर, सबसे ज्यादा लोहे की छड़ी है क्या, कलम की स्याही है, इत्र है, या परफ्यूम, पानी है? तो हम कहेंगे सर लोहे में, हम कहेंगे लोहा जो है भाई ये टेलीग्राम चैनल आपको ऐप पे ही मिल जाएगी, आपको ऐप पे ही मिल जाएगी बच्चों। तो हमने कहा किस पदार्थ के कण अधिकतम बल के, इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, अगर मैं कहूं ये सवाल क्या कहना चाहता है, तो सवाल कहना चाहता है कि अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, आकर्षण बल किसमें सबसे ज्यादा होगा? आकर्षण बल किसमें सबसे ज्यादा होगा? तो अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा ठोस में होता है, सॉलिड्स में अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होता है। द अट्रैक्शन फोर्स इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स, अट्रैक्शन फोर्स इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स। तो हम कहेंगे लोहे में, हम कहेंगे। बच्चों तुम नहीं देख रहे हो कि अट्रैक्शन फोर्स किस में ज्यादा होता है? गलत जवाब क्यों दे रहे हो? ऐसी क्या बात है? गलत जवाब देने के पीछे क्या कारण है? सवाल नंबर 4। अच्छा, कुछ अभी 3 का ही जवाब दे रहे हैं क्या? अभी 3 नंबर का। सवाल नंबर 4 में आएंगे। अधिकतम बल एक साथ बंधे होते हैं तो लोहे की छड़ में ऐसी कहानी होगी। सवाल नंबर 5 पर आएंगे। सवाल नंबर 5 क्या कहता है? पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है? काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होती है? काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होती है? पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होगी? काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होगी, ये आपको बताना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी किस में होगी? सर, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उसमें होगी जिसमें जिसमें जो आपके मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल की फ्री स्टेज जिसमें सबसे ज्यादा हो, उसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। जब हम ये कहते हैं जब हम ये कहते हैं कि आप किसी भी पदार्थ को, किसी भी मैटर को आप टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देने के बाद, क्वेश्चन नंबर 3 में हम प्लाज्मा लगाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में प्लाज्मा नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 में गैस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में गैसें लगाएंगे। गैसेस का जो ताप बढ़ाने पर ज्यादा हो जाता है ताप, क्योंकि ये तो चमकीली हो जाएंगी ना, चमकीली हो जाए। फिर यहां आएंगे कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है? किस अवस्था में? मैं दोबारा बता रहा हूं भाई, 3 बताया। किस अवस्था में सबसे ज्यादा होती है? तो गैस में। फिर कहेंगे कि पदार्थ की किस अवस्था में गतिज ऊर्जा जो होगी, काइनेटिक एनर्जी किस में ज्यादा होगी? तो हम कहेंगे गैस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी।
निम्नलिखित में से कौन सा गैस का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए गैस? कौन सा गैस का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? कौन सा गुण नहीं है? गैसों में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? पहला होगा, यह अत्यधिक संपीड़ित होती है, इट इज हाईली कंप्रेसेबल। इट इज हाईली कंप्रेसेबल। तो ये गैस का गुण है क्या? हाँ, ये तो गैस का गुण है। और ये कह रहा है कि गैस का कौन सा गुण नहीं है? हाईली कंप्रेसेबल होती है, सही बात है, ये तो है। इसका आकार निश्चित होता है क्या? क्या इट हैज डेफिनेट शेप? इट हैज डेफिनेट शेप? नहीं, गैस डेफिनेट शेप नहीं रखती है। गैस डेफिनेट शेप नहीं रखती है। गैस जो है वो डेफिनेट शेप नहीं रखती है, तो आकार इसका डेफिनेट नहीं होता। विसरण की दर बहुत अधिक होती है। डिफ्यूजन की जो दर होगी, विसरण की जो दर होगी, डिफ्यूजन की दर बहुत अधिक होती है, विसरण की दर बहुत अधिक होती है। डिफ्यूजन की दर बहुत ज्यादा होगी, डिफ्यूजन की दर बहुत ज्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए गैस? तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी हाई। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी हाई। ठीक है, ये बात भी ठीक है। इसके कण बहुत शिथिल रूप से भरे होते हैं। इट्स पार्टिकल आर वेरी लूजली पैक्ड। ये बात भी ठीक है कि इसके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो हम कहेंगे कौन सा गलत है इसमें? इसका आकार निश्चित नहीं होता, इट हैज डेफिनेट शेप, तो कहेंगे नहीं। इसकी शेप जो होती है, शेप इंडेफिनेट होती है। शेप जो होती है, गैसेस की शेप इनडेफिनेट होती है, इनडेफिनेट होती है। क्योंकि ये क्या करती हैं कि किसी भी कंटेनर की शेप ले लेती हैं। कंटेनर की शेप ले लेती हैं। जिस भी कंटेनर में इनको रखा जाएगा, उस कंटेनर की शेप ये ले लेंगी। कंटेनर की शेप ये ले लेंगी। जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा, उस कंटेनर की शेप ले लेती हैं। इसलिए कहेंगे इसका जवाब बी होगा, क्योंकि इट हैज अ डेफिनेट शेप, इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 7 पर आएंगे। पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में बताइए। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इफेक्ट चेंजेस इन प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। अगर किसी भी अगर किसी भी हम कहें, सुनो ध्यान से, अगर हम किसी भी जो मैटर है, किसी भी मैटर है उसको प्रेशराइज करते हैं, किसी भी मैटर को अगर प्रेशराइज करते हैं, पदार्थ की अवस्था में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा प्लाज्मा की होनी चाहिए भाई। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा प्लाज्मा की होनी चाहिए, प्लाज्मा की होनी चाहिए। गतिज ऊर्जा प्लाज्मा की, क्योंकि इसके कण और भी ज्यादा दूर होते हैं, बहुत ज्यादा इसको फ्री कर देते हैं, बहुत ज्यादा फ्री। ये गलती से गैस इस पे लगा दिया। जब हम इसको बहुत ज्यादा फ्री कर देते हैं तो ऐसी स्थिति बनती है। तो हमने कहा अत्यधिक संपीड़ित होती है, विसरण की दर बहुत अधिक होती है, डिफ्यूजन। सवाल नंबर 7 पर आएंगे। सवाल नंबर 7 क्या कहते हैं कि दाब लगाने और ताप घटाने में गैसें द्रवीकृत हो सकती हैं। अगर हम प्रेशर लगाएं, दाब लगाएं और ताप घटाएं तो गैसें द्रवीकृत हो सकती हैं। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। कल की क्लास में हमने ये देखा था कि प्रेशर कल की क्लास में हमने ये देखा था कि प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर के बढ़ाने पर, प्रेशर और टेम्परेचर के बढ़ाने पर, प्रेशर को अगर बढ़ा दें और टेम्परेचर को यदि घटा दें तो गैसें किस स्थिति में आ सकती हैं? गैसें लिक्विफाइड हो सकती हैं। सर ये बात तो ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर प्रेशर। हाँ, ये बात भी ठीक है। आपने कहा था, आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि सर CO2 को जब बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाएगा, जब CO2 को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाएगा, तो कंप्रेस करने पर, CO2 को बहुत ज्यादा कंप्रेस करने पर ये लिक्विड स्थिति में आ जाएगी, ये लिक्विड स्टेज में आ जाती है। तो दोनों ही कथन ठीक हो जाएंगे। कथन 1 और 2, कथन 1 और दोनों सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, दोनों सही है।
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है, तो सही बात तो है, सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सवाल नंबर 7 हुआ। सवाल नंबर 8 पर आएंगे। ठोस और गैस के कणों के बीच प्राथमिक अंतर क्या होता है? What is the difference between the particles of a solid and gas? पार्टिकल के बीच में, ठोस और गैस के पार्टिकल के बीच में क्या अंतर होता है? पहला, सोलिड पार्टिकल मूव मोर फ्रीली देन गैस। नहीं, ये तो गलत बात है। ठोस कण गैस कणों की तुलना में अधिक मुक्त रूप से गति करते हैं। नहीं, अधिक मुक्त रूप से गति नहीं करते, वो तो ज्यादा बंधे होते हैं। ठोस कण गैस कणों की तुलना में अधिक निकटता से संकलित होते हैं। ठोस कण गैस, और क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। सोलिड पार्टिकल आर मोर क्लोजली पैक्ड देन गैस, ये तो बात ठीक है एकदम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सोलिड पार्टिकल हैव मोर एनर्जी देन गैस, नहीं, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। सोलिड पार्टिकल में गैस की तुलना में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, क्योंकि वो उतने फ्री नहीं होते हैं। ठोस कण गैस कणों की तुलना में विभिन्न तत्वों से बने होते हैं। सोलिड पार्टिकल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंपेयर टू द गैस। क्या कहता है? प्राथमिक अंतर क्या है? प्राथमिक अंतर यह है कि ठोस कण गैस कणों की तुलना में अधिक निकटता से संकोलित होते हैं। अधिक निकटता से संकोलित होते हैं। ठोस कण गैस कणों से अधिक निकटता से पैक्ट होते हैं। क्यों पैक्ट होते हैं? पिछली क्लास में भी आपको बताया कि ऐसा कुछ होगा। ये ठोस के पार्टिकल हैं, ये सोलिड के पार्टिकल हैं, बहुत निकट आ गए हैं, और गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं। तो मेन डिफरेंस ये हो जाता है। सवाल नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के कणों का गुण नहीं है? कौन सा पदार्थ के कणों का गुण नहीं है? पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्टिकुलर मैटर? कौन सा पदार्थ के कणों का गुण नहीं होता? इनके बीच खाली स्थान होता है। हाँ, प्रत्येक पार्टिकल के बीच एवरी पार्टिकल हैव मोर स्पेस बिटवीन जो एटम्स, बिटवीन एटम्स। ठीक है, बात समझे? तो हमने कहा इनके बीच रिक्त स्थान होता है, सही बात है। ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये भी सही बात है। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, ये निरंतर गतिशील होते हैं। ये आकार में बड़े कहां होते हैं? आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनका साइज जो होता है वेरी स्मॉल साइज, बहुत छोटा साइज होता है इनका साइज बहुत छोटा होता है, आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये इसका गुण नहीं है। सवाल नंबर 10 पर आए। पदार्थ की द्रव अवस्था के संबंध में कथनों पर विचार करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर? कौन सा सही है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द लिक्विड स्टेट? कौन से स्टेट के बारे में बात करना? लिक्विड स्टेट के बारे में बात करनी है। डिफ्यूजन का मतलब होता है एक जगह मिल जाना। डिफ्यूजन का मतलब होता है दो मैटर्स का एक जगह पूरे तरीके से मिल जाना, डिफ्यूजन कहलाता है। चलिए, द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। लिक्विड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनेट शेप। ये बात तो ठीक है कि द्रवों का आयतन तो निश्चित होगा, आकार निश्चित नहीं होता। सर, मैंने पानी को गिलास में डाला तो गिलास का आकार, मैंने पानी को बोतल में डाला तो बोतल का आकार ले लिया, तो आकार तो इनडेफिनेट है, शेप तो इनडेफिनेट शेप है। शेप तो एक बात तो ये हुई। आयतन तो निश्चित होगा। अगर इसकी चौड़ाई बढ़ गई तो इसकी लंबाई बढ़ गई, इसकी विड्थ बढ़ गई है तो इसकी लेंथ बढ़ गई है। ये बात तो ठीक है। ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर तेज होती है। विसरण की दर, डिफ्यूजन की रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है?
बच्चों रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब होता है आपस में, रेट ऑफ डिफ्यूजन आपस में मिलने की दर, आपस में मिलने की दर, मिलने की दर, आपस में मिलना, मिश्रित हो जाना, मिक्स हो जाने की दर। तो मिक्स हो जाने की दर ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर ज्यादा होती है, द्रवों में ज्यादा होती है, ठोस में नहीं, द्रवों में ज्यादा होती है। दोनों ठीक हो जाएगा। कथन एक और कथन दो, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। सेवंथ को एक बार ले लीजिए, फिर बता देंगे सारे सवाल। ये तो समझा दिया है सवाल नंबर 11 में फिर बता देंगे, बस सवाल कर लेते हैं फिर बता देंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्थाओं के बीच एक स्टेज चेंज नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट ऑफ मैटर? कौन सा मैटर की स्टेजेस के बीच का एक एक चरण नहीं है? पहला पहला हमने कहा संघनन, हाँ सर ठीक है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में वेपर जो होती है, वेपर चेंज होती है लिक्विड में। हमने अपनी पिछली क्लासेस में देखा है, थ्योरी की क्लासेस में देखा है कि वेपर, वाटर वेपर चेंज हो जाती है लिक्विड में। सर सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन में कोई भी सॉलिड लिक्विड में जाए बगैर, कोई भी सॉलिड लिक्विड में जाए बगैर किस में चला जाता है? सर गैस में चला जाता है, इसे सब्लिमेशन कहते हैं, ये भी बात है। सर इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन है लिक्विड का, इवेपोरेशन है लिक्विड का किस में चेंज हो जाना? वेपर में चेंज हो जाना, वाष्प में चेंज हो जाना। ये क्या है? ये इवेपोरेशन है। तो क्या नहीं होगा? सर उत्सर्जन नहीं होता, एमिशन नहीं होता, उत्सर्जन नहीं होता। ये बात हो गई, ये बात हो गई। सवाल नंबर 12 पर, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा, एज द टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? हमने ये कहा क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पदार्थ के कणों की काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पदार्थ के कणों की काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने का मतलब क्या है? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देने से उनमें हीट ज्यादा आएगी, हीट ज्यादा आएगी तो जल्दी फ्रीली मूव करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सवाल नंबर 13 पर आएंगे। ये क्या कहता है? ठोसों की अपेक्षा द्रवों में डिफ्यूजन रेट ज्यादा होती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर इन लिक्विड देन सॉलिड। अलग अलग परीक्षाओं में जो सवाल आए, अलग अलग एग्जाम्स में जो सवाल आए, नेचर ऑफ मैटर को लेकर वो सवाल हमने शामिल किए। देखिए सवाल क्या है, क्या कहता है? लिक्विड की अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, लेकिन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते क्या? अरे कण तो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इन द लिक्विड स्टेट द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रीली बट देयर इज ए मोर स्पेस बिटवीन, ये बात गलत है। द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता, ये बात भी गलत है। द्रव अवस्था में कण केवल स्वतंत्र रूप से गति और कणों के बीच अधिक स्थान होता है। इन द लिक्विड स्टेट द पार्टिकल ओनली मूव फ्रीली एंड देयर इज नॉट मच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है। अब सी को डी से कंपेयर करें। द्रव अवस्था में कण केवल स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और स्थान नहीं होता, रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान स्पेस होता है, प्रत्येक मैटर के बीच में रिक्त स्थान होता है। स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, गति करते हैं स्वतंत्र रूप से, रिक्त स्थान नहीं होता, रिक्त स्थान होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। रिक्त स्थान ये भी गलत है। तो क्या होगा? इन द लिक्विड स्टेट द पार्टिकल मूव फ्रीली, फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, एंड देयर इज मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, देयर इज मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, देयर इज मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, देयर इज मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। सवाल नंबर 13,
सवाल नंबर 14 पर चलते हैं। तो हमने कहा कि पदार्थ की द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा इज, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा क्या है? तो हमने कहा प्लाज्मा क्या है, तो हमने कहा ये आयनाइज गैस है क्या, कम इलेक्ट्रॉन वाली उदासीन गैस है क्या, नेचुरल गैस विद फ्री इलेक्ट्रॉन, नहीं। फिर हमने कहा आयनीकृत गैस है जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं, आयनाइज गैस इन विच आयंस एंड इलेक्ट्रॉन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर्स, और द्रव और गैस के बीच की अवस्था है। गलत बात है, तो चौथी अवस्था है, ये बराबर संख्या में होता है, ये भी गलत है। और कम इलेक्ट्रॉन वाली उदासीन है, ये भी गलत है। आयनाइज गैस है, ये एक प्रकार की आयनाइज गैस है, क्योंकि इस पर चार्ज आ जाता है, क्योंकि इस पर चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है, और आवेश आने की वजह से ये आयनाइज गैस हो जाती है। बात समझे? सवाल नंबर 16 पर चलते हैं। सवाल नंबर 16 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना फिनोमिना डज ए सॉलिड चेंज इन लिक्विड? एक ठोस, एक जो सॉलिड है वो किस में चेंज होगा बच्चों? सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में। क्या ठोसीकरण में ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। सब्लिमेशन में क्या होता है? सब्लिमेशन में सॉलिड किस में चेंज होता है? सॉलिड वेपर में चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है। जब सॉलिड वेपर में चेंज होगा, गलत हो जाएगा। निक्षेपण में क्या होता है? निक्षेपण में गैस जो होती है वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होती है, वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होती है। ठोसीकरण होता है किसी भी चीज का ठोस हो जाना। तो मेल्टिंग में ऐसा होगा, मेल्टिंग में ऐसा होगा कि सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। बात समझे? सवाल नंबर 16 पर आते हैं। सभी द्रव और गैसें हैं, ऑल लिक्विड एंड गैसेज आर, क्या वो फ्लूइड्स हैं, क्या वो सेमीकंडक्टर हैं, क्या वो सॉलिड हैं, क्या वो इंसुलेटर है? जिसमें बहने का गुण पाया जाए, बहने के गुण को ध्यान से सुनना बच्चों, बहने का गुण, बहने का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो या फ्लोइंग प्रॉपर्टी जिसमें पाई जाती है, बहने का गुण, फ्लोइंग प्रॉपर्टी, बहने का गुण जिसमें पाया जाए, बहने का गुण जिसमें पाया जाए, उसे फ्लूइड्स कहते हैं, उसे फ्लूइड बोलते हैं, फ्लूइड। तो बह कौन सकता है सर? द्रव भी बह सकता है, लिक्विड भी बह सकते हैं, गैस भी बह सकती हैं, इसलिए इन्हें फ्लूइड्स कहा जाता है, इसलिए इन्हें फ्लूइड्स का। भाई सेमीकंडक्टर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता मेरे भाई, ऊपर किसी ने जवाब दिया, सेमीकंडक्टर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसे भी देख सकते हो, हमने आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं सेमीकंडक्टर के बारे में, कॉमन सेंस भी लगा सकते हो बच्चे। सवाल नंबर 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्रवों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड? प्रॉपर्टी नहीं दर्शाता, लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं बता रहा है। कौन सा नहीं बताएगा? द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता क्या? द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता। हाँ, ये बात तो ठीक है कि द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं रखा। अरे गिलास में डालो, गिलास का आकार ले लेती है, और यदि हम पानी उसको बोतल में डालें तो बोतल की शेप वो आ जाती है, बोतल की। तो लिक्विड्स डू नॉट हैव ए डेफिनेट से ये बात शेप, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है। कौन सा गलत है? द्रवों में बहाव होता है, बहाव होता है, इसमें लिक्विडिटी होती है, बहाव होता है, फ्लो होता है, और इनका आकार बदलता है, ये बात भी ठीक है। द्रवों का आयतन निश्चित होता है, वॉल्यूम निश्चित होता है, द्रवों का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, ये बात भी ठीक है। द्रव जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। इनका आकार बदलता है, ये बात ठीक है। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये बात ठीक है। द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता, द्रव का आयतन निश्चित होता है भाई, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है। द्रव का आकार निश्चित होता है। वॉल्यूम क्या होता है भाई? वॉल्यूम होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है। अगर आपने इस बक्से से निकाला
और इस बक्से से निकाल के इस बक्से में ले गए, तो भाई चौड़ाई तो कम हो गई, लेंथ तो बढ़ गई ना, चौड़ाई तो कम हो गई, लेंथ बढ़ गई। हाँ नहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है, नहीं। सवाल नंबर 18 पर चलेंगे, तो गुण हुआ सी। 18 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों की निरंतर गति के संबंध में सही है। कणों की निरंतर गति के संबंध में सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द कंटिन्यूअस मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अच्छा ठीक है, यदि हम तापमान कम कर दें तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी क्या? तापमान कम करने पर, तापमान कम करने पर कणों की काइनेटिक एनर्जी तो कम होती है, काइनेटिक एनर्जी तो कम होती है, ये बात तो गलत है। इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो कम होनी चाहिए। दूसरी बात, सही पूछ रहा है, सही, तापमान में परिवर्तन का कणों की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे कैसी मक्कारी की बात कह रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी पर प्रभाव तो आएगा ही आएगा। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेज। हाँ, अगर हम अरे ये बिल्कुल गलत बात हो गई, कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, उल्टी बात होती है। अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का मतलब बहुत तेजी से घूमने लगता है, बहुत तेजी से, अब उससे बर्दाश्त नहीं होता, निकलने की कोशिश करता है, तोड़ देता है सारे बंधन और सिमरन की तरह निकल जाता है, सिमरन की तरह छोड़ देता है। सवाल नंबर 19, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मैटर। ठीक है, रिगार्डिंग मैटर के बारे में कौन सा सही नहीं है। पहला, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, कोई आकर्षण बल नहीं हो। अरे आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, तभी तो कोई मैटर बनता है भाई। एक बात, पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन लिक्विड और गैसेस। हाँ ये बात तो ठीक है। पदार्थ कणों से बना होता है, बिल्कुल पार्टिकल से बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, बिल्कुल अंतर होता है। तो गलत क्या कहता है, गलत ये कहता है कोई आकर्षण बल नहीं होता। अरे अट्रैक्शन फोर्स होता है, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। और वो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है केमिस्ट्री में उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर उसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, जो आगे जाकर आप पढ़ेंगे। सवाल नंबर 20 क्या कहता है, अभी तक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाएं ढूंढ ली हैं। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय साइंटिस्ट सो फार। अभी तक कितनी अवस्थाएं ढूंढ ली हैं, 2, 5, 4 या 3? 2, 5, 4 या 3? अभी तक साइंटिस्ट ने 5 अवस्थाएं ढूंढ ली हैं, 5 अवस्थाएं अभी तक ढूंढ ली हैं। ठीक है, अभी बाद में एक बार पूरे कर देते हैं, 25 सवाल है, फिर जो जो सवाल कहोगे फिर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन इसमें से गलत बता रहा है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन स्टेशनरी स्टेट। नहीं, गलत बात है, एकदम मक्कारी की बात है। स्टेशनरी कंडीशन में नहीं होते, मोशन में होते हैं वो, तो स्टेशनरी में नहीं होते। पार्टिकल जो होते हैं वो मोशन में होते हैं सर, मोशन में होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या कहेंगे, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। ठीक है भाई, ये सारा सवाल तुम्हें समझ में आ गया तो आसान लगने लगे। बच्चों ऐसा ना करो। सवाल नंबर 22 का कहता है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोलिड कैम्फर इनटू कैम्फर वेपर इज कॉल्ड। ठोस कपूर से कपूर वाष्प को बनाएंगे तो क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं सर? उसे ये कहते हैं, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। वाष्पीकरण में क्या होता है, वाष्पीकरण तो आप जानते ही हैं, पानी का भाप बन जाना। फ्रिज में क्या होता है,
फ्रिज में भाई भाप पानी का बर्फ बन जाना, पिघलना तो है ही, आप जानते हैं, सब्लिमेशन होता है। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 क्या कहते हैं? अशुद्ध कपूर को शुद्ध कैसे करेंगे? इम्प्योर कैम्फर इज प्योरिफाइड बाई। अशुद्ध कपूर को, 22 का डी है, 22 का डी है, हाँ बिल्कुल डी है। अशुद्ध कपूर को शुद्ध कैसे करते हैं? इम्प्योर इम्प्योर कैम्फर इज प्योरिफाइड बाई, किसके द्वारा करेंगे सर? सब्लिमेशन के द्वारा करते हैं। बच्चों इसलिए आसान तुम्हें लग रहा है क्योंकि एक ही टॉपिक तुम्हें कराया, एक ही टॉपिक से सवाल बना दिए, तो भाई आसान तो लगेगा ही। जब बहुत सारे टॉपिक करा दिए गए हों, अलग अलग टॉपिक से सवाल बनाए जाएं, तो उसमें डिफिकल्टी आती है ना भाई। कल ही पढ़ा है, आज सवाल पूछ ले तो आसान तो लगेगा ही, उसमें क्या बात है। अशुद्ध कपूर को कैसे करते हैं? सब्लिमेशन से करते हैं। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 क्या कहता है? सवाल नंबर 14 क्या कहता है? सीएनजी क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैस है क्या, या साइनोजन नेचुरल गैस है, कंडेंसेंट नेचुरल गैस है, कंट्रोल्ड नेचुरल नेचुरल गैस है? ये सीजीएल में पूछा गया सवाल है, सीजीएल में पूछा वाला सवाल। एक बार पूरा कर देता हूं। आशा इसलिए सारे ऑप्शन इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि भाई सवाल आगे जैसे चैप्टर आएगा तो चैप्टर में पूरा पढ़ाएंगे, यहां यहां गड़बड़ नहीं करना है। तो कंप्रेस नेचुरल गैस है, सीएनजी क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैस है, कंप्रेस नेचुरल गैस है, ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय बाद गायब हो जाएगा? किसको हवा में रखे तो गायब हो जाएगा? जैसे कपूर, नेप्थलीन, शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन ए सैंपल इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर disappear after some time such as camphor, naphthalene और dry ice, this phenomena is called। इसे क्या कहते हैं? हाँ अभी दोबारा से देखेंगे सारे सवालों को, जो जो आप कहेंगे। इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है, इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन होता है सन की हीट जो हमारे पास आती है, सन की हीट जो हमारे पास आती है वो जिस वेव के फॉर्म में होती है उसे हम रेडिएशन कहते हैं। जिस फॉर्म में हमारे पास आती है उसे हम रेडिएशन कहते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है मिल जाना। मिल जाने का एग्जाम्पल क्या होगा? मिल जाने का एग्जाम्पल ये होगा कि अगर हम यहां कोई हम अगरबत्ती जला दें तो पूरी की पूरी हवा में अगरबत्ती की महक आना शुरू हो जाएगी। हाँ प्राची अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है बच्चों। 25 सवाल हुए, अब हम वो सवाल लेते हैं जिसमें आपको तकलीफ आती है। एक बच्चे का सवाल है पहले, सवाल नंबर 9 बताया किसी ने, सवाल नंबर 9 एक बार देख लेते फिर लेते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कणों का गुण नहीं है? कणों का कौन सा गुण नहीं है? ठीक है, कौन सा गुण नहीं? पढ़ा नहीं रहे बच्चे, हम वो ले रहे हैं, हम वो ले नो। इनके बीच रिक्त स्थान होता है, हाँ इनके बीच रिक्त स्थान होता है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, नहीं आकार में बहुत छोटे होते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये बात हुई। सवाल नंबर किसी ने लिया कि प्लाज्मा, हाँ विकास 1 मिनट ले रहे हैं भाई, ठीक है। अब लेते हैं सवाल नंबर, ये प्लाज्मा वाला लेते हैं। तो इसकी पदार्थ की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किस में होगी? प्लाज्मा में होगी। ये भी इसका भाई प्लाज्मा, गलती से ताप बढ़ाने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था सर्वाधिक विस्तार लेती है? प्लाज्मा सबसे ज्यादा विस्तार लेगी, प्लाज्मा सबसे ज्यादा विस्तार लेगी, ठीक है। 4 हुआ, 5 बता दिया भाई। सवाल नंबर 7 कोई पूछ रहा है, पदार्थ की अवस्थाओं में दाब में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में कौन सा कथन ठीक है? प्रेशर लगाएंगे ताप घटाएंगे। इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझ लो भाई, कंसेप्चुअली समझो एक बार। इसमें आपने रखा है, यहां गैस रखी है, ये गैस रखी है, ये गुब्बारा है, ये बैलून है, ये बैलून है, और इस बैलून में आपने गैस भरी। अब इस बैलून की शेप को छोटा कर दो,
छोटा कर दो, गैस बाहर मत निकालो। तो भाई ये स्थिति आ गई इसकी। फिर इसको और छोटा कर दो, गैस बाहर मत निकालो, इसकी स्थिति ये आ गई, ये आ गई। तो प्रेशर लगातार बढ़ा रहे हो, स्थिति ये आ गई। टेम्परेचर कम क्यों कर रहे हैं? टेम्परेचर कम कर रहे हैं ताकि काइनेटिक एनर्जी कम आ जाए, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए। काइनेटिक एनर्जी के कम होने का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि अब ये ज्यादा उछल कूद ना करें, ज्यादा उछल कूद ना करें, ज्यादा उछल कूद नहीं करेंगे, ज्यादा उछल कूद नहीं करेंगे तो बच्चे ये एक जगह आ जाएंगे। इसीलिए कहा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। हाँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, CO2 को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया, बहुत कम टेम्परेचर दिया, और वो बन गई ड्राई आइस, वो बन गई ड्राई आइस। तो दोनों ही बातें ठीक हो गई। 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर, 3 नंबर, टेम्परेचर बढ़ाने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा विस्तार लेगी? सबसे ज्यादा कौन सी फैलती है? सबसे ज्यादा कौन सी फैलती है? तो प्लाज्मा सबसे ज्यादा फैलती है। लिक्विड, ठोस, गैस, प्लाज्मा। प्लाज्मा सबसे ज्यादा फैलती है, प्लाज्मा सबसे ज्यादा फैलती है। सवाल नंबर 5, पदार्थ की किस अवस्था में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? जो सबसे ज्यादा फैलेगी उसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे ज्यादा फैलेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। ये शायद पहले गैस लगा दिया था इसका, शायद गैस लगा दिया था। ऐप पर मिलेगी भूमि भाई, ऐप पर मिलेगी क्लास आपको। सर 19 ठीक है क्या? मैसेज नहीं दिख रहा। 19 ठीक है। 6D ऑप्शन बताएं। 6 में हम लोग बताए, इसके कण बहुत शिथिल रूप में भरे होते हैं, लूजली पैक्ड। किसके? ठोस के बारे, गैस का। हाँ, कौन सा? लूजली पैक्ड का मतलब होता है, लूजली पैक्ड का मतलब होता है इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स होगा तभी तो लूजली पैक्ड होंगे। हमारे 4 भाई हैं, हमारे 4 भाई हैं, और जो 4 भाई हैं उन 4 भाइयों के बीच में, 4 भाइयों के बीच में क्या रहती है? तना बनी रहती है, तना बनी रहती है। इसका मतलब ये है वो लूजली पैक्ड है। कोई भी हल्की सी उनको उंगली मार देगा, कोई भी उनको हल्की सी उंगली मार देगा तो वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसको लूजली पैक्ड कहते हैं। तो जो गैस होती है, गैस के पार्टिकल के बीच में इनके कण बहुत शिथिल रूप से भरे होते हैं। गैस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। बुक कौन सा है, कैसे परचेज करें? कोई बुक नहीं खरीदनी है, कोई बुक नहीं खरीदनी है। इतना पढ़ लोगे ना बच्चों, कम पढ़ के ज्यादा काम करना है। तुम एक एक करके सारे सवाल तुमने रिपीट करा दिए। तेरा क्या है? द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। हाँ, हाँ विशाखा बिल्कुल फैलती है, क्योंकि उसको, गैस को आयनाइज किया जाता है, गैस को आयनाइज किया जाता है। स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते इसलिए गलत हो गया। केवल स्वतंत्र रूप से गति, कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता, कणों के बीच स्थान होता है, कणों के बीच स्थान होता है। और द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये हो गए सवाल आपके। गौतम भाई, प्लाज्मा द्रव की, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। चौथी अवस्था का मतलब है कि उसको टेम्परेचर देने पर, किसी भी गैस को टेम्परेचर देने पर बहुत ज्यादा आयोनाइज हो जाती है, और बहुत ज्यादा आयोनाइज हो जाने पर उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो जाता है। अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होने की वजह से वो फ्रीली मूव करते हैं, स्वतंत्र रूप से मूव करना शुरू कर देते हैं। 25 का, निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला छोड़ने पर गायब हो जाता है? अरे सब्लिमेशन है भाई, कितनी बार बताया, सब्लिमेशन है। चलिए ठीक है फिर, अब हम कल नया चैप्टर पढ़ेंगे, कल हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, और नए चैप्टर पे हम लोग आपको मिक्सचर पढ़ाएंगे। नए चैप्टर में हम आपको मिक्सचर पढ़ाएंगे, तो कहीं से आपको पढ़ने को मिले तो पढ़ लीजिएगा। द्रव अवस्था में गति करते कणों के बीच, सही बात है, गति करते कणों के बीच अधिक स्थान होता है, इसीलिए
ठीक है, चलिए, सारे सवाल मैंने आपको एक एक दो दो बार तीन तीन बार बता दिए हैं। ठीक है बच्चों, और कोई और सवाल है तो सवाल का कह रहा हूं कि कल हम लोग मिक्सचर पढ़ेंगे। कल हम लोग मिक्सचर पढ़ेंगे और मिक्सचर पढ़ के फिर आगे चल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन सेम नंबर में होंगे। ठीक है, कल मिक्सचर पढ़ेंगे। मिक्सचर मिक्सचर। चलिए फिर, आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, कल फिर मिलेंगे और फिर कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।